अप्रारंभ कार्यों को लेकर ईआरईएस को दिया कारण बताओ नोटिस। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बदले गए नियम, मंदिर प्रशासन हुआ सख्त। भस्म आरती के दौरान मोबाइल किया गया प्रतिबंधित। छतरपुर में वन विभाग को किया अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों को कराया जंगल भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण का समझाया गया महत्व। लवकुश नगर में ब्रह्मा कुमारी परिवार ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को किया जागरूक। उप जेल अधीक्षक ने अतिथियों का किया सम्मान। लवकुश नगर में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर हुआ कार्यक्रम, अखंड रामधुन संकीर्तन का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके साथ ही पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में के बाहर से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि इस मौके पर शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। खबर उज्जैन से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। बता दें कि गर्भगृह के बाहर से ही भगवान महाकाल की पूजा में शामिल हुए और दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति की ओर से राजेंद्र शुक्ल को महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया गया। तो वहीं इस मौके पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे। तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर से हैं, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने महाकाल मंदिर पहुंचकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह के बाहर उन्होंने पूजा अर्चना की। तो वहीं पूजा करने के बाद महाकाल मंदिर समिति की ओर से उन्हें भेंट भी दी गई। बड़वाह के जयंती माता क्षेत्र में नवनिर्मित प्राकृतिक पर्यटन स्थल नगर वन को आमजन के लिए खोल दिया गया। बड़वाह से मात्र 4 किलोमीटर दूर चोरल नदी के किनारे स्थित ये नगर में वन 33 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसे 1 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने गुरुवार शाम को इको पार्क का उद्घाटन किया। विधायक सचिन बिरला के साथ अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बड़वाह के जयंती माता क्षेत्र में नवनिर्मित प्राकृतिक पर्यटन स्थल नगर वन को आमजन के लिए खोल दिया गया है। अब आम लोग यहां जाकर लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं बड़वाह से करीब 4 किलोमीटर दूर चोरल नदी के किनारे स्थित ये नगर में वन 33 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। अब वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने इस इको पार्क का उद्घाटन किया है। 21वें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर शुभारंभ हुआ है और आज हम सबको बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 33 हेक्टेयर में बड़वाह में नगर वन का आज लोकार्पण हम लोगों ने किया है। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर ये नगर वन है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से समस्त जिले और प्रदेश के वासियों से कहूँगा कि जहाँ नर्मदा मैया के यहाँ महेश्वर आते हैं या ओमकालेश्वर आप आते हैं तो बड़वाह की इस नगरी में भी जरूर आएँ। माता जयंती के इस पावन स्थान के किनारे पर नगर वन का आज शुभारंभ हुआ है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर आधुनिक तरीके से हमारे वन विभाग के द्वारा ये नगर वन बनाया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आते हैं उसका लाभ भी नगर वन के माध्यम से लोगों को मिलने वाला है। लोक माता देवी अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती पर खरगोन जिले के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक के बाद मंडलेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे और महेश्वर में कैबिनेट बैठक और
मंडलेश्वर में जनसभा के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बता दें कि कलेक्टर करमवीर शर्मा के मार्गदर्शन में महेश्वर और मंडलेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कैबिनेट बैठक के लिए एमपीटी के नर्मदा रिट्रीट को महेश्वर किले की तर्ज पर सजाया गया है। महेश्वर में किले के साथ ही अहिल्या घाट और सड़कों की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य किया गया। महेश्वर और मंडलेश्वर की मुख्य सड़कों के दोनों ओर सफाई आदि का काम भी किया गया। सड़कों और घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में रखा गया। अहिल्या घाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा मां नर्मदा का पूजन किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धन्य धरा सौभाग्य बढ़ा, जहां शक्ति ने पग धरा था। प्रजा प्रिय राष्ट्र सेविका ने भारत भूमि को उद्धारा था। महिला सशक्तिकरण की मिसाल वो कहलाई। त्याग, न्याय, धर्म की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई। नारी शक्ति और सुशासन की पहचान लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर समूचे मध्य प्रदेश में विकास कार्यों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हो। कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुभकर कमलों से महेश्वर जाना पाव उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि खरगोन की में महेश्वर की मां अहिल्या देवी की नगरी में एक स्पेशल कैबिनेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हो रही है। उसकी तैयारियां हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। ये जो कैबिनेट है मां अहिल्या देवी के 300वें जन्म जयंती जो वर्ष है उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसी कड़ी में ये एक विशेष कैबिनेट आयोजित की जा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ साथ में मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण और सभी अधिकारी जो संबंधित अधिकारी हैं वो आएंगे और ये कैबिनेट के पूर्व मां अहिल्या देवी के दर्शन और मां नर्मदा जी के पूजन अर्चन के पश्चात ही कैबिनेट की प्रक्रिया होगी। इसी के साथ साथ में मंडलेश्वर में इसी कार्यक्रम के एक्सटेंशन के रूप में एक मंची कार्यक्रम होगा जिसमें कि मंडलेश्वर जाना पाओ जो उद्वहन परियोजना है उससे न केवल खरगोन जिले के और महेश्वर विधानसभा के लोग लाभान्वित होंगे बल्कि देवास और धार के कुछ लोग भी किसान भी लाभान्वित होंगे। तो ये लगभग 900 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों द्वारा किया जाएगा। इसकी जोर शोर से तैयारी आप देख ही रहे हैं। अन्य जगहों पर जो है विशेष टेंट्स और जो है डोम्स के माध्यम से अलग अलग जगहों पर तैयारियां चल रही हैं और एक विशेष कैबिनेट का एक रूम बनाया गया है, हॉल परिसर बनाया गया है। इस पूरी संकल्पना को जो है देवी अहिल्या को समर्पित किया गया है। देवी अहिल्या के कृतित्व और व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समर्पित किया गया है। खबर भोपाल से है, जहां टीटी नगर थाना क्षेत्र के जवाहर चौक के पास सरस्वती नगर में हाथों में हथियार लेकर बदमाशों ने खुलेआम तांडव मचाया। इस दौरान बदमाशों ने दुकानदारों पर हमला करके छीना झपटी की। इतना ही नहीं, तलवार, चाकू, बेसबॉल के डंडे मारते रहे। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने टीटी नगर थाने पहुंचकर शिकायत की। खबर बहर से है, जहां बाइक और बुलेरो की जबरदस्त टक्कर हुई। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना ग्राम गढ़ी के कुकररा ग्राम की है। दुर्घटना की जानकारी रखते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है।
बालीनगर में कुछ समय से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन पहले फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की मोटरसाइकिल चोरी चली गई। मुखबिर की सूचना पर राजू धानक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 14 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने राज्य स्तरीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। द्वारा रिपोर्ट की गई कि थाना बाड़ी क्षेत्र अंतर्गत उसकी एक मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स चोरी हो गई है। चोरी की कायमी करने के उपरांत पुलिस टीम द्वारा अपनी सूचना तंत्र के माध्यम से पता किया गया तो पता चला कि रमगढ़ा के जंगलों में राजू धानक नाम का व्यक्ति एक कोई बाइक लेकर आया है जो कि चोरी की प्रतीत होती है। तो सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। उसके बाद उसके माध्यम से उसके मेमो के आधार पर डेवलप किया गया कि और किस किस के पास उसने बाइक दी है या बाइक और किसके साथ उसके साथीदारान कौन है। तो इस पूरी घटना में 14 बाइक्स पुलिस द्वारा बरामद की गई है, साथ ही एक ऑटो बरामद किया गया है। कुल 6 आरोपी हैं जिसमें कि एक विधि विरुद्ध बालक है। कुल मशरूका 11,80,000 का जब्त हुआ है। सभी जगह पतारसी की जा रही है कि किसकी बाइक है जो चोरी की है, उसका पूरा डिटेल्स निकाल के संबंधित को सूचना दी जा रही है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने पत्रकारों के बीच बड़ा खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत पिछले 1 साल से हुई 10 चोरियों का खुलासा हुआ, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 10 चोरियों में कांग्रेसी नेता भास्कर मिश्रा, पचखोरा निवासी अमित सिंह और डॉक्टर एसपी मिश्रा के यहां भी चोरी हुई थी। बता दें कि जिसका पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की ओर से जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि इस चोरी के मामले में चोरी का सामान खरीदने में कई सुनार भी हैं। जो चोरी का सामान खरीदते थे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़ी बड़ी चोरियों का पर्दाफाश हुआ, अच्छा लग रहा है। अब चोरी का सामान रिकवर हो जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। क्या उम्मीद कर रखी थी आप लोगों ने कि चोरी जो हुई है क्या उसका माल बरामद हो पाएगा? अब लग तो रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है लग रहा है कि बरामद हो जाएगा। अब दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति चोरी की ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग तो घर में व्यवस्था किए ही है और कर भी रहे हैं। बाकी से सख्त सजा दी जाए चोरों को, प्लस जो लोग सामान औने पौने दाम पे खरीदते हैं चोरों से उन्हें भी सख्त सजा दी जाए, ताकि ये सोना लेके क्या करेंगे, खाएंगे तो है नहीं, वो तो लेके जाते हैं बेचने के लिए। 10-10 हजार रुपए में तोला में सोना बेच रहे हैं, उन्हें भी चोरी का सजा मिलना चाहिए और सख्त मिलना चाहिए। ज्यादा वही सुनार का भी जिम्मेदारी है ना, 10,000 रुपए तोला सोना कहाँ से मिल रहा है। दिन रात मेहनत करके चोरों को पकड़ लिए हैं और पूरे चोरों की गैंग को पकड़े हैं। हमारे पूरे पचखोरा बैठन शहर के अंदर 20 से 25 चोरियां हुई। हम सब लोग बहुत परेशान थे, सब लोग हमारे साथ आए हुए हैं। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई है, सब लोग बहुत खुश हैं कि इन पूरे गैंगों को पकड़ा है। हम लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब घर में चोरियां वगैरह नहीं होंगी। अभी हम लोग यहाँ पास आए थे एसपी साहब का सम्मान करने के लिए और पूरे पुलिस विभाग का धन्यवाद करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर एसपी मिश्रा। कितने की चोरी हुई थी आपकी? मेरे यहाँ सर लगभग 15 से 16 लाख का मतलब सोना और चांदी इन लोगों ने चोरी किया। नौगांव में कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग छतरपुर के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की दिसंबर 2024 की स्थिति में प्लान कार्यों और मजबूतीकरण कार्यों की समीक्षा की, साथ ही भौतिक प्रगति और व्यय के कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण भवन जिसमें 21 प्रगतिरत कार्यों और 17 अप्रारंभ कार्यों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। प्रगति बढ़ाते करते हुए और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोक निर्माण भवन के निर्माण कार्यों की बड़ा मलहरा कोर्ट निर्माण के संबंध में ठेकेदार के कार्य में धीमी गति होने और हाई स्कूल बछरावनी के निर्माण कार्य में कम प्रगति पर नोटिस जारी करते हुए पेनाल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और EERES को अप्रारंभ कार्यों और शून्य प्रगति होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अब महाकाल मंदिर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया, जिसके तहत अब आम श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन मंदिर परिसर में बने काउंटर पर जमा कराने होंगे। तो वहीं अब श्रद्धालुओं को भस्म आरती की परमिशन का प्रिंट आउट देकर ही प्रवेश दिया जाएगा। महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद झुनवार ने बताया कि यह प्रतिबंध लागू हो गया है। जो है नियम यहाँ पर किया गया है। जय श्री महाकालेश्वर मंदिर में वैसे तो मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। बीच बीच में शिकायत आ रही है कि कुछ यात्री मोबाइल ले जाकर उसमें रील वगैरह बना रहे हैं। तो आज से भस्म आरती में इसको सख्ती से पालन किया जाएगा और सभी गेट पे चेक करके यात्रियों से निवेदन किया जाएगा कि अपने मोबाइल लाकर में जमा करने के बाद ही प्रवेश करें। किस किस के ऊपर ये नियम लागू रहेगा सर? सभी भस्म आरती की यात्रियों के लिए आज से सख्ती से नियम लागू किया जाएगा और बाकी में भी दिन में भी चेक हो रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे लाकर बने इनमें भी यात्री सम्मान के साथ जमा कर रहे हैं। और क्या क्या सर नियम लागू किए गए, क्योंकि 6 बीट के नियम भी लागू किए गए? जी, हमारा जो मंदिर है इसका विस्तार काफी हो गया और इसको व्यवस्था के लिए 6 भागों में बांटा गया है ताकि इसकी व्यवस्था अच्छे रूप से लगे और यात्रियों को अच्छे से सुविधा मिले। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के अंतर्गत परिक्षेत्र भैसान घाट में अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शासकीय विद्यालय खजरा के 121 छात्र छात्राओं और 7 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं अनुभूति शिविर के दौरान मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की ओर से भी निर्धारित सांकेतिक रूपरेखा के अनुसार गतिविधियां कराई गई। बता दें कि अनुभूति की शुरुआत प्रातः सफारी सुकड़ी कैंप तक की गई। सफारी के दौरान विद्यार्थियों ने बारहसिंघा, चीतल और अन्य शाकाहारी वन्य प्राणी तथा विभिन्न पक्षियों को भी देखा। बाद में छात्रों को प्रकृति पथ भ्रमण के दौरान विभिन्न मांसाहारी, शाकाहारी वन्य प्राणियों के साक्ष्य और मृदा जल संरक्षण के तहत निर्मित चेक डैम और घास मैदान, इसके साथ ही तालाब के बारे में भी जानकारी दी गई। अटवार में घनघोर जंगल, लंगूरों का शोर मचाना, चिड़ियों की चिचियाहट, वन प्राणियों का विचरण करना, यहाँ पर कंदमूल का खजाना है। ये पर्यावरण का अनुपम तोहफा ईश्वर ने दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ पर वन प्राणी विचरण करते देखे जाते हैं। आज यहाँ पर अनुभूति का कार्यक्रम वन परिक्षेत्र भैसान घाट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र छात्राओं को जंगल के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। वन प्राणियों की रक्षा करें, जंगलों से निकलने वाले कंदमूल का परिचय और उनके महत्व के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दिया गया। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन शिवांग के साथ देवता थानेसर बैहर। छतरपुर जिले के बाजना रेंज अंतर्गत इकोया पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के माध्यम से वन विभाग की ओर से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शासकीय हाई स्कूल शाहगढ़ के स्कूली बच्चों और शिक्षकों को बस के माध्यम से नया खेरा वन चौकी लाया गया, जहां स्थित जंगल का भ्रमण वन अमले की ओर से कराया गया। वहीं जंगल में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों और औषधीय पौधों की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया गया। वहीं आपको बता दें कि इन छात्रों को जंगल भ्रमण के बाद वन चौकी में चित्रकला, गायन प्रतियोगिता, इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। हेमलता अहरवार है, मैं कक्षा 8 से हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल शाहगढ़ है। हम यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम में आए थे। हम यहाँ पर सर लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को सर ने जंगल दिखाया। जंगल में हम सबको पंछियों और पेड़ पौधों, जानवरों के बारे में बताया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ की ताज़ा हवा और बहुत सारी चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज दिवस को हमारे द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगढ़ के विद्यार्थियों को जंगल भ्रमण कराया गया। तो जंगल भ्रमण के अंतर्गत हम उनको जंगल के भीतर लेके गए, जहाँ उनको वन्य प्राणी, वन्य जीवों के बारे में
और औषधियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पेड़ हमारे लिए क्या सेवाएं हमको देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। और जो जानवर हैं विभिन्न प्रकार के, वो हमें क्या सेवाएं देते हैं, चाहे वो पक्षियों में गिद्ध हो और चाहे पशुओं में वो सियार हो, लड़ैया हो, लोमड़ी हो या सिंह हो, तो सबके बारे में हमने प्रयास किया है कि हम थोड़ा सा संवेदना और सहानुभूति हम अपने छात्रों को और छात्राओं को हम उनके बीच में सेंसिटाइज कर पाएँ। तो ये छोटा सा प्रयास हमने किया है और इसी के तारतम्य में हमारे द्वारा बच्चों को फिर यहाँ कैंप में वापस लाके चित्रकला प्रतियोगिता भी करवाई गई है। साथ में बच्चों में जोश डाउन हो रहा था तो जिस कारण से रस्साकसी की प्रतियोगिता भी कराई गई है और इसके पश्चात उनको पुरस्कार वितरण करने के बाद वापस उनके स्कूल पहुंचा दिया। सर, ये मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? उक्त कार्यक्रम जो है ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लवकुश नगर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार में नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत उपजेल, शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया। उपजेल अधीक्षक अनिल पाठक ने मेहमानों को शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। सिंगरौली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी धन के दुरुपयोग का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले की 1500 आंगनबाड़ियों के लिए खरीदारी की गई और खरीदी गई सामान्य वस्तुओं, जग, चम्मच और सर्विंग स्पून की कीमतों को कई गुना बढ़ाकर 4.98 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मामला न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करता है बल्कि गरीब बच्चों के पोषण और संसाधनों के अधिकार में सेंध लगाने का भी प्रमाण है। बताया गया कि बाजार में 200 से 300 की वस्तु 800 से 1348 रुपए में खरीदी गई। बता दें कि ये आरोप कांग्रेस पार्टी सिंगरौली जिले के प्रभारी कविता पांडे ने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। लगातार कई वर्षों से मध्य प्रदेश में छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर बना हुआ है। छोटे बच्चों की थाली में भी भारतीय जनता पार्टी मार कर रही है। सिंगरौली जिले के 1500 आंगनवाड़ियों के लिए जब सामान की खरीदी हुई तो 100-200 रुपए की जो कड़छी, चम्मच और जग मिलते हैं तो एक कड़छी, चम्मच जिसको कहते हैं वो 842 रुपए की, जग 1200-1300 रुपए का और जो ब्रांडेड भी नहीं है, बहुत ही अति सामान्य कैटेगरी का है और इस तरीके से भारी पैमाने में कई करोड़ रुपए की लूट हुई है। मैं इसकी निंदा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सुशासन और पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं, उन्होंने बच्चों का निवाला तक नहीं छोड़ा। बच्चों के भी हिस्से में इन्होंने डाका डाल दिया है और जेब कटी की है तो पराकाष्ठा हो गई। मैं सिंगरौली जिला प्रशासन से मांग करती हूं और वहां के सांसद और विधायक से ये अनुरोध करती हूं कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल में भेजें। दमोह में राज्य स्तरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिलाश्रय अधिकारी महोदय मार्गदर्शन और सीबीएमओ के कुशल नेतृत्व में 2 टीबी मरीजों को पूरे इलाज तक के लिए निक्षय मित्र बनकर फूड बास्केट का वितरण किया गया। सीएचओ शिवानी चौरसिया ने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा और क्षय हितग्राहियों को सामाजिक समरसता से जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए हटा हेल्थ विभाग ने इस पुनीत कार्य के प्रति आभार जताया है। साथ ही समस्त स्वास्थ्य स्टाफ और सामाजिक संगठनों से उक्त अनुकरणीय कार्य में समन्वय के लिए भी अपील की है। खबर दमोह से है, जहां राज्य स्तरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सीबीएमओ के कुशल नेतृत्व में 2 दिन टीबी मरीजों को पूरे इलाज के लिए निश्चय मित्र बनकर फूड बास्केट का वितरण किया गया। तो वहीं इस कदम की सराहना लोगों ने की है और इसके लिए हटा हेल्थ विभाग ने इस पुनीत कार्य के प्रति आभार व्यक्त किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।